हेलो फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट्स, प्यारे बच्चों, आज के लेक्चर में हम लोग जैसे कि कल हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की स्टार्टिंग की हुई थी जिसमें हम लोगों ने बेसिक फार्मूले देखे हुए थे। आज के लेक्चर में हम लोग जो एक्सरसाइज से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस होंगे वो सारे क्वेश्चंस करने की कोशिश करेंगे। तो आज के लेक्चर में जैसा कि हम लोग स्टार्ट करते हैं, जो क्वेश्चन हम लोग स्टार्टिंग में देखेंगे, जैसे कि अगर कोई भी डिग्री में कोई भी एंगल है, ठीक, कोई भी अगर डिग्री में है तो इस डिग्री वाले एंगल को क्या करेंगे, हम लोग रेडियन में चेंज करेंगे। ठीक, डिग्री वाले एंगल को क्या करेंगे, रेडियन में चेंज करेंगे। और यहाँ पे एक चीज़ समझ लेने वाली है कि जो एक डिग्री होता है वो क्या होता है, वो 60 मिनट के इक्वल होता है। ठीक, एक डिग्री 60 मिनट के इक्वल होगा। तो यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि अगर 30 मिनट होगा तो वो क्या होगा, 1/2 डिग्री होगा। तो ये भी चीज़ों को जो है क्या करना है, हमें माइंड में रखना है। और एक चीज़ यहाँ पे ये समझ लेना है कि जो 1 मिनट की जो वैल्यू होगी, अगर उसे कन्वर्ट करना होगा तो वो 60 सेकेंड के इक्वल होगा। ठीक, 1 मिनट की वैल्यू किसके इक्वल होगी, वो 60 सेकेंड के इक्वल होगी। तो और यहाँ पे ये एक चीज़ यहाँ पे और देख लेने वाली है कि अगर कोई भी है तो 180 डिग्री की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, वो पाई रेडियन की इक्वल होगी। और उस पाई की वैल्यू को हम लोग कितना लिख सकते हैं, 22/7 भी लिख सकते हैं। ठीक, तो ये सारे छोटे छोटे जितने भी कॉन्सेप्ट हैं उन पे हम फोकस करेंगे। वैसे ही अगर इधर पाई रेडियन की अगर वैल्यू लिखी जाती है तो अगर पाई को अगर डिग्री में अगर कन्वर्ट करेंगे तो पाई रेडियन इक्वल टू होता है 180 डिग्री। ठीक, और यहाँ से एक रेडियन की जो वैल्यू निकल करके आएगी वो कितनी हो जाएगी, 180/20 पाई आ जाएगा। तो उस पाई की वैल्यू को हम लोग किस तरीके से लिख सकते हैं, 180 को क्या करेंगे, यहाँ पे 22 और इंटू यहाँ पे 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो कुछ इस तरीके के क्वेश्चनों पे हम लोग बात करते हैं और स्टार्ट करते हैं आज का अपना लेक्चर, जिसमें हम लोग क्वेश्चंस इस टाइप के करेंगे। ठीक है, जो हमारा पहला लेक्चर है, पहला लेक्चर नहीं, पहला जो क्वेश्चन है वो पहला क्वेश्चन क्या है, 25 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है। 25 डिग्री, ओके। इस 25 डिग्री को हमें रेडियन में कन्वर्ट करना है और हम ये जानते हैं कि जो 180 डिग्री होता है वो होता है पाई रेडियन के इक्वल। ओके, तो यहाँ से अगर 1 डिग्री की वैल्यू को अगर हम लोग सिंपली इस तरीके से करेंगे तो आसानी रहती है हमें समझने में। तो यहाँ से 25 डिग्री रेडियन इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, पाई/180 और इंटू में 25। तो इसको काट दें तो 5 से अगर काटें 5 25 और 5 3 15, 5 6 30, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 5 पाई/36, ये आ जाएगा हमारा 25 डिग्री की वैल्यू आ जाएगी। तो ये किस में हो जाएगा, ये आंसर जो आएगा ये क्या है, रेडियन है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। प्यारे बच्चों, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये है -47 डिग्री है और ये 30 मिनट है। तो अभी हम लोगों ने देखा है कि जो 60 डिग्री होती है, ठीक, 60 जो मिनट होता है वो 1 डिग्री के इक्वल होता है। तो इसका आधा कितना हो जाएगा, तो यानी कि ये 30 मिनट कितना, यानी 60 मिनट की वैल्यू 1 डिग्री के इक्वल होगी। तो 30 मिनट की वैल्यू कितनी होगी, वो 1/2 डिग्री की इक्वल होगी। तो कहने मतलब जो इतनी वैल्यू है ये क्या है, ये हो जाएगी। तो इन दोनों को जोड़ दें, जैसे कि अब माइनस जो वैल्यू है उसे हम बाद में कैलकुलेट कर लेंगे। तो इसका मतलब ये है कि ये हो जाएगा 47 हो जाएगा एंड प्लस हाफ हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 47 दूना 54 हो जाएगा, सॉरी 94 हो जाएगा, 94/95/2 डिग्री, तो ये आ जाएगा। ठीक, इतनी बात समझ में आई। अब 95, ये इतनी वैल्यू आई है। अब यहाँ पे हम जानते हैं कि 180 डिग्री इज इक्वल टू होता है, 180 डिग्री इज इक्वल टू होता है पाई रेडियन। ओके, तो यहाँ से अगर हम लोग 95 डिग्री को अगर हम लोग यहाँ पे कन्वर्ट करेंगे तो कितना होगा, ये हो जाएगा 180। ठीक, और इनटू में 95/2, ओके, ये है। तो यहाँ से यहाँ आ जाएगा 95/2। ठीक, ये हो जाएगा। तो अब यहाँ पे इसको क्या करेंगे, हम लोग कैंसिल आउट कुछ कर दें।
तो यहाँ से अगर हम अगर इसको हम कैंसिल आउट करेंगे 5 से, तो कितना हो जाएगा 19 पंचे 95, और ये कितना हो जाएगा 36 पंचे ये हो जाएगा। तो कहने मतलब ये है कि 19 पाई अपान 36 दूना 72, ये माइनस लगा देंगे तो ये हमारा आ जाएगा, ये रेडियन में हो जाएगा। ठीक, उसमें कुछ करना नहीं है, बस हमें सिंपली क्या करना है, कैलकुलेट करना है। इसके बाद कुछ क्वेश्चन और हैं जो सिंपली हैं, इस तरीके से आप लोग उनको सॉल्व कर सकते हैं। मैं उनको लिख दे रहा हूँ। क्या है कि 240 डिग्री, तो ये तो 240 सिंपल ही है, इसको कर लोगे। ठीक, और दूसरा है 520 डिग्री, तो इसको भी कर लोगे आप लोग। तो इन सारे ये जो दो क्वेश्चंस हैं इनको आप लोग करना, डिग्री में कन्वर्ट करना, डिग्री में दिया हुआ है इन्हें रेडियन में कन्वर्ट करना है। ठीक, अब इसके आगे हम जो क्वेश्चन करेंगे वो रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करेंगे। वो रेडियन में गिवन होगा, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है 11/16 लिखा हुआ, 11/16, इसको क्या करना है, ये रेडियन में है, इसको कन्वर्ट करना है, कन्वर्ट इनटू ओके, इसको डिग्री में कन्वर्ट करना है। तो अब यहाँ पे ये बात समझना है कि जो पाई रेडियन वैल्यू होती है वो कितना होता है, 180 डिग्री होता है। ठीक, तो यहाँ से ये इसको रेडियन का CV सिंबल लगा दिया जाता है। C फॉर क्या होता है, सर्कुलर पाथ में होता है, जो सर्कुलर एंगल होता है उसका मतलब ही होता है रेडियन होता है। ठीक, तो यहाँ से 1 रेडियन की वैल्यू कितनी आएगी, 1 रेडियन की वैल्यू आ जाएगी 180/पाई। अब यहाँ पे पाई की वैल्यू क्या करेंगे, 22/7 सब्स्टिट्यूट करेंगे। ठीक, तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, तो 11/16 की वैल्यू क्या होगी, ये रेडियन में है तो इसको क्या करेंगे 180/पाई इंटू 11/16। अब पाई की वैल्यू क्या करेंगे हम लोग, सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो 180/22 और ये 7 ऊपर आ जाएगा, 11/16 इंटू 7, 11 कम 11, 11 दूना 22, और कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा यहाँ से 90, और यहाँ से ये हो जाएगा 2/16, ये हो जाएगा 45। तो कहने मतलब ये है 45, और ये हो गया 7/8। तो 7 पन्ना 35 के 5 हासिल लगा 3, 7 चौक 28, 3 31/8, ये आ जाएगा डिग्री में 315। इसको अगर हम लोग सॉल्व कर लें तो सॉल्व करने के अब इस 315 को हम सॉल्व करते हैं, ये पूरा पूरा किस में है, डिग्री में है, बात को समझना। अब इसको भाग कर रहेंगे किससे, 8 से, तो 8 से 315 को भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 दूना 16, 8 त्रिक 24, 8 चौक 32 ज़्यादा होगा, 8 त्रिक 24, यहाँ से कितना बचेगा, 7 बचेगा, यहाँ से 75, 8 9 72, 72 हो गया, बचा कितना, ये बचा 3। ठीक, तो इसको हम लिख सकते हैं 39 सही 3/8 डिग्री। ठीक, ये 3/8, अब 3/8 डिग्री जो है वो 1 से छोटा है। तो अब इस बात को, ये पूरी डिग्री आया है, ये डिग्री आया, मेरी बात को समझना। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 39 डिग्री एंड प्लस 3/8 डिग्री। ठीक, ये लिख सकते हैं। अब यहाँ पे इस 3/8 डिग्री को 3/8 डिग्री आया है, अब इसको हमको मिनट में कन्वर्ट करना है, तो क्या करेंगे 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यानी कि ये आ जाएगा 3/8 गुणित 60, ये मिनट में हो जाएगा। अब ये कितना हो गया, 4 दूनी 8, ये हो गया 15 चौको 60। ठीक, अब ये हो गया 15 ते 45/2, ये आ गया मिनट में, बात को समझना। अब इस मिनट को क्या करेंगे, हम सेकंड में कन्वर्ट करेंगे, सबसे पहले भाग कर लें। तो इसका मतलब ये है जब 45 को अगर हम 2 से भाग करेंगे तो बात समझना, 22.5 आएगा, क्या होगा 22.5, ये मिनट आएगा। तो इसका मतलब क्या है कि 22 मिनट हो गया। ठीक, और ये 1 मिनट है, तो ये हो गया कितना, यानी कि 1 मिनट का मतलब कितना हो गया, आधा मिनट का मतलब कितना हो गया, यानी कि आधा मिनट का मतलब हुआ कि 30 से, यानी कि ये कितना हुआ, यानी कि आधा मिनट, यानी सेकंड 60, तो ये हो गया 30 सेकंड। ठीक, तो ये हो गया 30 सेकंड। तो अब ये जो वैल्यू आई थी इसको हम लोग लिख सकते हैं कितना, 39 डिग्री 22 मिनट एंड 30 सेकंड, ये आंसर आएगा।
इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। तो कहने का मतलब ये है कि ब्रेक करते रहेंगे। अगर फ्रैक्शन में आ रहा है तो उस डिग्री को हम मिनट में कन्वर्ट कर देंगे, मिनट को सेकंड में कन्वर्ट कर देंगे। तो ईजिली आंसर आ गया इसका 39, 22, 30। ठीक, एक क्वेश्चन और करते हैं जिससे कि थोड़ा सा और क्लियर हो जाए। जैसे कि एक क्वेश्चन दिया हुआ है -4 रेडियन, -4 रेडियन है। इस -4 रेडियन को क्या करेंगे, माइनस को बाद में कर देंगे, पहले 4 रेडियन पे फोकस करते हैं। तो यहाँ से 4 रेडियन की वैल्यू कितनी आएगी, 4 रेडियन की वैल्यू आएगी कितनी, यानी कि 180 अपान में पाई और इंटू में 4। ठीक, तो कितना हो जाएगा ये 180 बटे 22 बटे, तो ये 7 ऊपर आ जाएगा, ये 4 भी ऊपर हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ से 2 दूनी 4, ये हो गया 11। ठीक, ये हो गया 7 दूनी 14 और 14 का 18 से गुणा कर देंगे तो 18 चौक 72 के 2, हासिल लगा 7 और 18 एकम 18 और 18 7 25। ठीक, बटे 11, ये आ गया डिग्री में। इसको पहले ध्यान से देखिएगा कि ये जो वैल्यू आई है यानी कि 250। और एक चीज़ और यहाँ पे है, इस जीरो को सब्स्टिट्यूट करना भी है। ये 2200 यानी 2520 बटे 11, ये क्या आया है, ये डिग्री में आया। अब इसको भाग करेंगे, भाग करने के बाद यानी कि ये भाग करने के, अगर यहाँ से भाग करते हैं इससे 25-20 तो कितने बच जाएगा, 11 दूना 22, तो डिग्री में तो यहाँ से 3 आ जाएगा, ये 2, फिर 11 दूना 22 गिरते 33 नहीं होगा, 11 दूना 22 हो जाएगा, यहाँ से 10 बचेगा, और ये 2, इसको 11 9 99, कितना बचेगा 1। तो कहने का मतलब ये है 229 डिग्री आ गया। ठीक, और बटे में कितना है, 1/11 है, 1/11। अब इस 1/11 को हम क्या करेंगे, 1/11 ये क्या है, डिग्री है। ठीक, इसको 60 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये मिनट में हो जाएगा। ठीक है, तो अब ये जब इससे भाग करेंगे तो 11 × 5 = 55, कितना आएगा, 11 × 5 = 55, ये मिनट हो जाएगा। फिर 5 बचेगा, कितना बचेगा, फिर 5 यानी कि कितना हो जाएगा 5/11। तो ये 5/11 ये क्या हो जाएगा, ये मिनट में है लेकिन इसको 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या होगा, ये सेकंड हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा 55 यानी कि 5 × 6 = 30 यानी कि 300। ठीक, या तो इससे भाग कर देती हैं, तो इसको अगर भाग करेंगे 11 से तो कितना हो जाएगा, 11 दूना 22, 8 बचेगा, 70 दशमलव। तो कहने का मतलब ये है कि लगभग 27 दशमलव कुछ आएगा, 77 और बचे कितना 3, फिर 11 दूना 22, ये सेकंड, ये माइनस बाहर लगा देंगे तो ये आंसर हो जाएगा 27.2। लगभग अप्रॉक्सीमेटली में 27.2 के आगे है, तो यानी 2 है, अगर 5 के आगे होता तो 28 कर देते। तो कहने वाली बात है, ये बात समझ में आई ना कि कैसे मिनट को सेकंड में कन्वर्ट करेंगे और डिग्री को मिनट में कैसे कन्वर्ट करेंगे, और जितना भी है वो तो ओवरऑल डिग्री आएगा ही। अगर आंसर में यही दिया है तो ये भी सही हो जाएगा, आंसर में ये नहीं दिया है, मिनट है, डिग्री मिनट सेकंड दोनों में, तीनों में दिया है, तो वहाँ पे इस हिसाब से हम क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, अब आगे आते हैं, एक क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट जिसको हम लोग लिखते हैं, उसके बाद इसको हम सॉल्व करेंगे। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको देख सकते हैं। कह रहा है कि अ व्हील मेक्स 360 रिवॉल्यूशन, 360 रिवॉल्यूशन, 360 यानी 360 राउंड इन 1 मिनट में कंप्लीट करता है, यानी 1 मिनट में कंप्लीट करता है। कितना राउंड कंप्लीट करता है, यानी कि 360 करता है। तो अब यहाँ पे बताना है कि हाउ मैनी रेडियंस, कितना एंगल, यानी कि 1 सेकंड में वो जो चक्का है वो 1 सेकंड में कितना एंगल बनाता है। तो अब यहाँ पे ये हमें देखना है कि 1 राउंड में कितना मिनट बनाता है। तो यानी कि 1 राउंड में, यानी कि यहाँ पे लिखा हुआ है ना कि यानी कि हाउ एनी टर्न्स में, यानी कि 1 राउंड का मतलब 1 टर्न हो गया। ठीक, तो यहाँ पे लिखेंगे कि एंगल रोटेटेड इन 1 रिवॉल्यूशन, यानी कि एंगल रोटेटेड इन 1 टर्न लिख दें या 1 रिवॉल्यूशन कर लिख दें, वो कितना है 2 पाई एंगल बनाएगा। यानी अगर ये पूरा चक्का यानी इस तरीके से 1 राउंड करता है तो ये कितने डिग्री बनाता है
2 पाई का। ठीक, अब यहाँ पे 360 रिवॉल्यूशन बनाने के लिए क्या करेगा, तो यहाँ पे लिखेंगे 360 राउंड टर्न के लिए तो कितना हो जाएगा 2 पाई इंटू, भाई ज़्यादा एंगल बनाएगा, यानी एक में 2 पाई बना रहा है, 360 में बना रहा है कितने 360 इंटू 2 पाई बना रहा। अब ये जो बना रहा है वो 1 मिनट में बना रहा है, तो लिखेंगे इसका मतलब ये है कि अब हमें एंगल और टाइम भी निकालना है, यानी जो एंगल बनेगा 1 मिनट में कितना एंगल बनेगा, 1 मिनट में एंगल कितना बनेगा, तो 1 मिनट में कितना बनेगा 2 पाई इंटू 360। अब 1 मिनट का मतलब कितना हुआ 60 सेकेंड हो गया, 60 सेकेंड में कितना है 2 पाई इंटू 360। अब 1 सेकेंड में कितना होगा, कम बनेगा, तो 2 पाई इंटू 360 अपॉन 60, ये से कैंसिल आउट हो जाएगा, 36 और ये कितना हो जाएगा 6 दूनी 12, ये 12 पाई आ जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि जो 1 सेकेंड होगा टर्न, जब यानी 1 सेकेंड में कितना एंगल बनेगा, तो 1 सेकेंड में 12 पाई बनेगा। ठीक, तो इस चीज़ को ध्यान में रख लीजिएगा कि जो एक टर्न होगा, यानी कि एक जो टर्न बन करके तैयार होगा, उस एक टर्न में कितना एंगल बनेगा, तो ये एंगल है, ये क्या है रेडियन है। ठीक, इस बात को ध्यान से समझिएगा, कुछ नहीं करना है। टोटल कितने रिवॉल्यूशन दिए हैं 360 दिया हुआ है, एक पूरा यानी रिवॉल्यूशन में कितना एंगल होता है 2 पाई होता है, तो 360 रिवॉल्यूशन में कितना टोटल एंगल हो जाएगा 360 इंटू 2 पाई हो जाएगा। वो जो 360 रिवॉल्यूशन है वो 1 मिनट की काउंटिंग है, तो 1 मिनट में कितना एंगल बन रहा है, तो 2 पाई इंटू 360, तो उस 1 मिनट को हमने 60 सेकेंड में कन्वर्ट कर दिया, दैट मीन्स 60 सेकेंड में बनता है कितना 2 पाई इंटू 360। ठीक, अब 1 सेकेंड में कितना बनेगा 2 पाई इंटू 360 अपॉन 60, कैलकुलेट कर लेंगे तो आंसर आ जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। अब यहां पे एक क्वेश्चन है, कह रहा है कि फाइंड द डिग्री मेजर ऑफ एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ रेडियस 100 सेंटीमीटर बाई एन आर्क लेंथ 2 पाई। अब यहाँ पे कंडीशन कहानी ये है कि इस तरीके से एक फिगर है और उस फिगर के अकॉर्डिंग क्वेश्चन को समझने की कोशिश कीजिएगा। इस तरीके से एक क्या है, ये सर्कल है, ठीक, और एक डिग्री, उस एंगल की वैल्यू फाइंड आउट करना है जो सेंटर पे बनता है। ठीक, क्या करना है, जो सेंटर पे बनता है उसकी एंगल हमें फाइंड आउट करना है, एंगल सेंटर्ड। ठीक, एंगल यानी कि फाइंड द डिग्री मेजर, जो भी है वो केंद्र पे एक एंगल बनता है, फाइंड द डिग्री मेजर ऑफ एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर, यानी सेंटर पे क्या सबटेंड कर रहा है, और उसकी रेडियस कितनी 100 सेंटीमीटर। ये क्या है, रेडियस कितनी है 100 सेंटीमीटर है, एंड आर्क लेंथ जो है वो 22 है। ये जो एल की वैल्यू है, ये जो आर्क लेंथ है, इसकी वैल्यू कितनी है 22 सेंटीमीटर है। ओके, अब हमें इसकी वैल्यू फाइंड आउट करना है, किसकी, थीटा की। जो सेंटर पे सबटेंड एंगल है उसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, और किस में फाइंड आउट करनी है, डिग्री में फाइंड आउट करनी है। तो हम जानते हैं, कल हमने एक फार्मूला देखा हुआ था कि L इक्वल टू क्या होता है, आर थीटा होता है। तो यहाँ से थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, L अपान आर हो जाएगा। L की वैल्यू कितनी है 22 दी हुई है, और इसकी वैल्यू कितनी दी हुई है 100 दी हुई है। ये जो एंगल आएगा ये रेडियन में आएगा। ठीक, इसकी वैल्यू किस में आएगी, ये इसकी वैल्यू रेडियन में आएगी। तो इसमें हम लोग करेंगे क्या, रेडियन में अगर आएगी तो इसको हम लोग क्या करेंगे, तो एक हमें पता है कि जो पाई रेडियन की वैल्यू होती है वो 180 होती है, और एक रेडियन की वैल्यू होती है वो 180 बटे पाई होती है। तो यहाँ पे इसकी जो वैल्यू ये किस में आया है, ये रेडियन में आया है, और इसको हमें डिग्री में फाइंड आउट करना है। तो 22/100 इंटू 180 अपान पाई। ठीक, अब उस पाई की वैल्यू को क्या करेंगे, हम 22/7 सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो 22, ये ऊपर 7 चला जाएगा, तो यहाँ से ये 22 से 22 कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ से ये 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 पंचे 10, ये हो जाएगा 2 9 18, ये हो जाएगा कितना 9 7 63/5, ये डिग्री। ठीक, तो इस क्वेश्चन को आप लोग देख सकते हैं कि फिलहाल इसकी जो वैल्यू आएगी, अब इसको अगर हम चाहें तो ये डिग्री में आया है,
अब ये डिग्री में आया है तो इसको हम लोग फ्रैक्शन में आया है, जिसको हम लोग सही कर सकते हैं। फिर से कैसे लिख सकते हैं इसको, 63 को 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 5 एकम 5 बटे, यानी कितना हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 5 दूनी 10, ठीक, 3 बचेगा। तो इसका मतलब ये है 12 डिग्री तो आ ही रहा है, ठीक। अब 3/5 ये है, इसको मिनट बदलेंगे, 3/5 ये डिग्री है, इसको 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा 15, 12 पंचे 60, यानी 12 36 मिनट। ये 12 डिग्री 36 मिनट इसका आंसर आएगा, ठीक। इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, बहुत टफ क्वेश्चन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि इन ए सर्कल ऑफ डायमीटर 40 सेंटीमीटर, ठीक। क्वेश्चन को लिख देते हैं जिससे कि आसानी रहेगी। इन अ सर्कल ऑफ डायमीटर 40 सेंटीमीटर, ओके। द लेंथ ऑफ कॉर्ड कामा द लेंथ ऑफ कॉर्ड कितनी है, द लेंथ ऑफ कॉर्ड इज 20 सेंटीमीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ माइनर आर्क। माइनर कही जाए चाहे मेजर कही जाए, बात तो वही है। माइनर आर्क मतलब जितने पे वो एंगल सब कुछ बन रहा है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले इस बात को समझना है कि एक इस तरीके से सर्कल है, ठीक। और इस सर्कल में एक सेंटर है और इस सर्कल की डायमीटर है 40 सेंटीमीटर, तो इसकी रेडियस कितनी हो जाएगी 20 सेंटीमीटर। ये बात समझ में आई, ठीक। तो यहाँ से कहने मतलब इसकी रेडियस कितनी है 20 सेंटीमीटर है, ठीक। और इसकी जो कॉर्ड है, इस हिसाब से कॉर्ड बनी हुई है, ये है कॉर्ड, ये भी 20 है, ये भी 20 है, ये भी 20 है, तो ऑब्वियसली ये भी रेडियस है, तो ये भी 20 होगी। ये सेंटर है, बात समझना। ये बची हुई जो, यानी कि अगर ये ए पॉइंट है, ये अगर बी पॉइंट है, तो ये क्या है, ये आर्क लेंथ है। तो छोटी वाली ये पूरी बड़ी वाली है, तो ये मेजर आर्क है, ये वाली छोटी वाली आर्क है। तो अब यहाँ से ये चीज़ समझने वाली है कि इसकी वैल्यू कितनी होगी थीटा की, क्योंकि ये भी 20 है, ये भी 20 है, ये भी 20 है। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे लिखेंगे सिंस OAB इज इक्विलेटरल, ठीक। कैसा है, समबाहु त्रिभुज है, इसलिए यहां से थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी 60 डिग्री हो जाएगी, ठीक। अब यहां से फार्मूला लगा देंगे, L = r थीटा, और r की वैल्यू है 20 एंड थीटा की वैल्यू है 60। तो यहां से कितना आ जाएगा, अब ये 60 है, डिग्री में है। अब 60 डिग्री को इसको क्या करेंगे, हम रेडियन में कन्वर्ट करेंगे, ठीक। इसको क्या करेंगे, हम रेडियन में कन्वर्ट करेंगे। तो क्या करेंगे, इसको हम 180/पाई से भाग कर देंगे, गुणा कर देंगे अपान पाई, ठीक। सॉरी 180 नहीं, पाई/180 से भाग करेंगे, पाई/180 से। तो कितना हो जाएगा, ये यहाँ से ये हो जाएगा 18 3 हो जाएगा, और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 20, 22/7 और अपान में 3, 22 3 66 और 3 7 21, ये सेंटीमीटर। इसको सॉल्व कर सकते हैं, या सिंपल इसको 20 पाई/3 ये भी लिख सकते हैं। यहाँ से 20 पाई/3 यानी कि 20 पाई/3, ये भी सेंटीमीटर में, ठीक। क्योंकि सेंटीमीटर में सभी रेडियस भी दी हुई है और उसकी कॉर्ड भी दी हुई थी, तो इसका मतलब ये है जो आर्क लेंथ होगी उसकी भी वैल्यू सेंटीमीटर में ही आएगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको भी बोर्ड पे लिखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि इफ टू सर्कल इन टू सर्कल्स
आर्क्स ऑफ सेम लेंथ, यानी जो दो सर्कल है उनकी आर्क लेंथ क्या है, सेम है, ठीक। एंड एंगल सबटेंडेड आर 60 एंड 75, ठीक। फाइंड द रेशियो ऑफ दियर रेडियाई, दोनों की रेडियाई का रेशियो फाइंड आउट करना है। बात को समझिएगा, एक सर्कल ये है, एक सर्कल ये है, और यहां पे इस तरीके से बना हुआ है, ये इस तरीके से, ठीक। ये सेंटर है, ये सेंटर है, और इसकी रेडियस अगर r1 है तो इसकी रेडियस r2 है, इसकी अगर θ1 है इसकी θ2 है, और ये यहाँ से लेकर के ये L1 है तो ये L2 है। तो हमको देखना ये है कि L = r थीटा होता है तो L1 बराबर क्या है, L2 है, दोनों इक्वल हैं। तो यानी यहाँ से ये हो जाएगा r1 θ1 = ये है r2 θ2। हमें फाइंड आउट क्या करना है, r1 रेशियो r2, तो ये हो जाएगा θ2 अपान θ1। इतनी चीज़ को पहले आप लोग देखिएगा कि ये जो वैल्यूज निकल करके आ रही है वो क्या आ रही है, ठीक। अब यहाँ से कुछ नहीं किया है, इस कंडीशन को हमने फॉलो किया है। कह रहा है कि अगर उनकी आर्क लेंथ जो है सेम है तो उनके रेडियाई का रेशियो फाइंड आउट करना। अब यहाँ से क्या करेंगे, जो θ1 की वैल्यू दी हुई थी कितनी है, 60 दिया हुआ डिग्री में, तो 60 को क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, π/180 ये डिग्री में हो जाएगा, ठीक। अब डिग्री में दिया है तो कहने मतलब ये है कि 1 डिग्री = कितना होता है। अब हमको क्या करना है, रेडियन में कन्वर्ट करना है, तो ये कितना होता है, 1 डिग्री कितना होता है, वो π/180 होता है, ठीक। तो अब हमको क्या करना है, यहाँ पे तो ये हो जाएगा 60 डिग्री = कितना होगा, 60 π/180, ठीक। तो यहाँ से r1/r2 कितना होगा, सबसे पहले 60 है तो 60 π/180 और अपान में 75 π/180, इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 60/15 चौको 60 और 15 × 5 = 75, 4:5, यही आंसर आ जाएगा, ठीक, 4:5। एक चीज सॉरी, यहाँ पे θ2 है, ओके, θ2 है, तो इसको हम साफ कर देते हैं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। तो कहने मतलब ये है कि r1/r2 है, θ2/θ1 है, तो ये 75/60 होगा, तो 15 × 5 = 75, ये हो जाएगा, ये ओके, ये हो जाएगा। तो कहने मतलब है दोनों जो r1/r2 का जो रेशियो आएगा, बोथ रेशियो ऑफ बोथ रेडियाई वो क्या होगा, 5:1 होगा, ठीक। कहने मतलब ये है कि आज हम लोगों ने काफ़ी क्वेश्चन सॉल्व किए हुए हैं जो इस ट्रिग्नोमेट्री के फाउंडेशन बेसिक से रिलेटेड है, जहाँ पे हम लोगों ने एंगल को क्या किया है, रेडियन डिग्री में दोनों फाइंड आउट किया है, और उससे रिलेटेड जो भी सर्कुलर एंगल की बात है, जहाँ पे जैसे कि रिवॉल्यूशन है या जो आर्क लेंथ है और जो रेडियस है, इनके रिलेशन से रिलेटेड L = r थीटा क्या है, वो आर्क लेंथ, एंगल और रेडियस के बीच का रिलेशनशिप है, ठीक। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, इसी के आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे, और आप लोग ऐसे वीडियोस को देखते रहिएगा, चैनल को शेयर करते रहिएगा, सब्सक्राइब करते रहिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, थैंक यू, टेक केयर।